जैसे सूर्य पहले भी सूर्य का जो धर्म था, सूरज वही धर्म निभाता चला जा रहा है, वही रोशनी दिए चले जा रहा है, वही ऊष्मा दे रहा है। और उसी देन के कारण इस धरती के ऊपर ये एक हम इस जीवन को जी रहे हैं, नाना प्रकार के अनाज और फल इत्यादि, और इस धरती के ऊपर जीवन ये कायम है। तो ये सूरज की जो देन, सूरज का जो धर्म था, ये नहीं है कि युगों के बदलने से उसका धर्म बदल गया है, उसकी देन बदल गई है, वो तो वैसी की वैसी ही है। इसी प्रकार से संतों महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों की देन भी, शिक्षाएं भी, वो भी एक सरीका ही रही हैं। उसमें कोई अंतर, उसमें कोई फर्क नहीं है, उनकी सोच में कोई फर्क नहीं है। अगर सतयुग में भक्त प्रहलाद परमात्मा निराकार इस रमे हुए राम को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, इसी तरह से त्रेता और द्वापर में रहने वाले संत महात्मा भी इसी को ही महानता देते हैं। अगर सतयुग में ये बात मानी गई कि इस आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़े बगैर आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं, तो ये फैसला कोई त्रेता में आते आते और द्वापर में आते आते और कलयुग में आते आते बदल नहीं गया है। आज भी वही असूल कायम है। जैसे सूर्य के चढ़ने से दिन होता है, इसी तरह से ये ज्ञान का उजाला, एक परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध हासिल किए बगैर आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा आवागमन के बंधन से निजात पाने वाली नहीं है। तो ये असूल कायम है। इसी प्रकार से अगर महापुरुषों संतों ने प्यार को जीवन में अहमियत दी है, तो ये भी मान्यता युगों युगों से कायम है कि प्यार के तुल्य अगर हम कहें कि नफरत का महत्व है, तो कहीं नज़दीक भी नहीं। प्यार को ऊंचा पर्वत माना जाता है और एक नफरत तो एक गिरी हुई भावना मानी जाती है। प्यार को ही महत्वपूर्ण माना गया है, करुणा को ही महत्वपूर्ण माना गया है। हर गुरु पीर पैगंबर का यही फैसला है। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार से महापुरुष संत जन ये कह रहे हैं कि माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे। कि मट्टी भी वही है, कुम्हार भी एक है, लेकिन वही बात कि वो जो बर्तन है, तो बर्तनों में भेद है, तो बर्तनों में तो भेद है, बर्तनों की बनावट में तो भेद है। तो इसलिए कहते हैं कि बर्तनों में भेद है। जैसे कहते हैं कि कुआं तो एक है और पानी भरे अनेक, बर्तनों में भेद है पर पानी सब में एक। इस प्रकार से उसी कुएं से पानी भरा जा रहा है। जैसे यहाँ पर भी गंगा बह रही है, अब गंगा से जल भरा जा सकता है, कोई भी भर सकता है। गंगा से कौन नहीं भर सकता है? कोई भी बर्तन लाए और उसमें से पानी भर सकता है। गंगा में कोई भी जिस्म, कोई भी शरीर उतरे, कोई भी इस पानी में उतर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, हरिजन। जो हम जातियों के आधार के ऊपर भी नफरतें करते हैं, तो गंगा ने कभी आज तक आपने सुना है कि गंगा ने मना किया है? गंगा ने पुकार कर कहा हो कि यहाँ पर बोर्ड लगा दो कि मुझ में वही नहाएगा जो ब्राह्मण जाति वाला है? कोई भी गंगा में नहा सकता है। बाल बढ़ाए हुए हैं या मुंडवाए हुए हैं, औरत है या मर्द है, बच्चा है या बुजुर्ग है, ये भाषा बोलता है या वो भाषा बोलता है, कोई फारसी बोलने वाला, अरबी बोलने वाला, कोई दुबई कुवैत से चल कर आ जाए, वो भी यहाँ पर नहा सकता है। इसी प्रकार से कोई भेद नहीं है, स्वीकृति ही स्वीकृति है। गंगा की तरफ से तो स्वीकृति है। गंगा तो कहती है कि मैं सबके लिए हूँ, लेकिन इंसानों की सोच में, इंसानों के भाव में वहाँ पर अंतर आ जाता है और वो इस जल को भी बांट देते हैं। इसी गंगा से भरा हुआ जल अपने अपने घरों में कोई ले जाता है, तो फिर ये हिंदू का जल हो जाता है, ये ब्राह्मण का जल हो जाता है, ये शूद्र का जल हो जाता है।
ये मुस्लिम पानी हो जाता है। भरा तो उसी एक गंगा से, लेकिन वही जब हमारे घरों में पहुंच गया तो उसी जल को नाम दे दिए गए। अब रहा ही नहीं वो गंगा जल, अब तो ये हिंदू का पानी, ये मुस्लिम का पानी, ये ब्राह्मण का पानी, ये शूद्र का पानी, ये हरिजन का, ये वैश्य का पानी, इसको नाम दे दिए गए। इसी प्रकार से पिता तो एक, परमात्मा तो एक, कुम्हार तो एक, और इसी एक कुम्हार ने अनेकों बर्तन बना डाले कि माटी एक अनेक भांति कर साजी साजनहारे, कि मट्टी तो एक, अनेकों भांति से ये एक आकृतियां बनाई गई, लेकिन ये कुम्हार भी एक है, मट्टी भी एक है। इसीलिए कबीर जी भी कह रहे हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, कि राम और रहीम एक हैं, इसलिए काशी काबा एक है। अगर राम और रहीम एक ना होते तो फिर तो मान लेते कि काशी काबा एक नहीं है। काशी काबा इसलिए एक मान रहे हैं क्योंकि राम और रहीम में फर्क नहीं है। यही खुदा है, यही अल्लाह है, यही ईश्वर है, यही निराकार है। तो इसलिए इस एक राम और रहीम के एक होने के कारण काशी और काबा भी एक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस हकीकत को ना जानने के कारण आज खुदा के नाम पर, हरि के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, पैगंबरों के नाम पर किस तरह से इंसान के हाथों, इंसान के ऊपर एक जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्यार का पैगाम दिया जा रहा है। यहाँ पर वो बात बताई जा रही है कि हम इस हकीकत को जानें, हम इस सार को प्राप्त कर लें, इस सार को जान ले, इस तत्व की बात को जान ले। तत्व को तो जानते नहीं है, हकीकत को तो जानते नहीं है, बनावटों में ही उलझे हुए खामखा आपस में टकराए चले जा रहे हैं। लेकिन जिसने सार जान लिया, जिसने तत्व को जान लिया, जिसने इस परम तत्व को जान लिया, उसको आत्म बोध हो गया, उसके एक भेद वाली दृष्टि समाप्त हो गई, अब उसकी समदृष्टि हो गई है। अब उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, अब तो सारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है, कोई बेगाना नहीं। जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने सुना कि वो कुत्ते शीशे के कमरे में जाकर इस तरह से अपनी ही शक्ल को देखकर उस तरफ झपटते, और नतीजा कि वो शीशे की दीवार के साथ उनका सर का टकराना और उनका जख्मी होना और लहू लुहान हालत में उनको घसीटकर उस कमरे से बाहर लाया जाना। वो क्यों? क्योंकि उनको ये सोझी नहीं है, उनको वो समझ नहीं है। वो आईने में, शीशे में अपनी ही शक्ल को देखकर ये सोचते कि मेरे मुकाबले में ये और कौन आ गए हैं, और झपटते उसकी तरफ, और वहाँ पर तो वो स्वरूप ना होता। अपने ही अक्स को देखकर इस भ्रम में आकर झपट पड़ते और नुकसान अपना ही कर डालते और खुद जख्मी हो जाते। इसी प्रकार से वो कुत्ता जिसको ये समझ मिल गई कि ये तो केवल आईना है, ये तो केवल शीशा है, और शीशे में जो भी स्वरूप नजर आ रहा है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अक्स उसमें पड़ रहा है, तो मैं किसके ऊपर झपटूं। वही बात शायर क्या वो शेर कि किसको कैसर पत्थर मारें, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। तो इस प्रकार से कोई भेद नहीं रहता है, वो भेद वाली दृष्टि जो है वो समाप्त हो जाती है, वो बेगानेपन का भाव समाप्त हो जाता है, और फिर एकता संभव हो जाती है। इसके अलावा इसको छोड़कर एकता के नारे फोके नारे हैं, खोखले नारे हैं, एकता हो ही नहीं सकती है। कोई दलील, कोई तकरार, एक तकरीरों से एकता नहीं होने वाली है, चाहे जितना मर्जी हम जोर लगा लें। एकता होगी तब संभव तब जब हम इस एक को एक करके जान लेंगे। फिर मुड़ के आना पड़ेगा कबीर जी की तरफ, जो कबीर जी ये कह रहे हैं कि जब हम एक को एक कर जानिया तब लोगन काहे दुख मानिया। कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने इस एक को एक करके जान लिया है। जब हम एक को एक कर जानिया तब लोगन काहे दुख मानिया। लेकिन कबीर जी कह रहे हैं कि शरा के लोग जो इस एक को एक करके नहीं जानते उनको दुख लग रहा है।
जब मैं ये कहता हूं कि राम और रहीम एक हैं, तो ये अज्ञानी लोग मुझको, मेरे साथ भी नफरत करने लग पड़े हैं, मुझे भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगन काहे दुख मानिया। कि लोगों को दुख हो रहा है, किनको दुख हो रहा है? क्योंकि वो खुद नहीं इस एक को एक करके जानते, वो खुद एकता के सूत्र में नहीं पिरोए जाना चाहते हैं, वो एक धागे में नहीं पिरोना चाहते हैं अपने आप को, वो मन का वो एक फूल नहीं बनना चाहते हैं जो एक हार का स्वरूप होता है। तो मैंने तो एक को एक करके जान लिया है। तो वही बात कि वास्तविकता में इस एक को जो जान जाते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ईश्वर एक है, ये परमात्मा, इसकी अंश आत्मा ये घट घट में बसती है, तो इसलिए कोई परायापन नहीं रह जाता है, कोई बेगानापन नहीं रह जाता है, फिर नफरतों की गुंजाइश नहीं है, फिर तो प्यार ही प्यार है। तो प्यार का जहान बसाते चलो, यही महापुरुष कह रहे हैं कि ये प्यार की धारा बहती चली जाए, ये प्यार का संसार सज जाए। और ये संसार का सजना ये प्यार के बगैर संभव ही नहीं है। अगर किसी सजावट की बात करेंगे कि चलो हम सजा दें, तो सजेगा प्यार के कारण, नफरतों के कारण नहीं सजेगा यह संसार, ये तो बल्कि बिगड़ेगा। और बिगाड़ा गया है, सदियों से बिगाड़ा गया है, और आज भी बिगाड़ने में कोई कसर नहीं है। कहने को कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की हो गई है, चांद पर पहुंच गए हैं, कितनी तरक्की हो गई है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। कहां पर हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाना है तो समुद्री जहाज के द्वारा कितना अरसा लग जाता था, और अब 8 घंटे की हवाई जहाज की यात्रा और पहुंच गए इंग्लैंड, विलायत पहुंच गए। और इसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई मैसेज भेजना है तो कहां पर कहीं कबूतरों का सहारा लिया जाता था, और कहीं पर नगाड़े बजाए जाते थे। बड़े बड़े किले देखे और एक दीवार दूसरी दीवार, तो बताते हैं कि नगाड़े के द्वारा भी संदेश दिया जाता था कि नगाड़े पे 4 दफ़ा चोट लगेगी तो उसका मतलब ये होगा, और नगाड़े पे 6 दफ़ा चोट लगेगी तो उसका मतलब ये होगा। इस तरह से नगाड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश दिए जाते थे। और फिर धुएं का भी सहारा लिया कि अगर सफ़ेद रंग का धुआं होगा तो उसका मतलब ये होगा, अगर काले रंग का धुआं होगा तो उसका मतलब ये होगा। तो इस तरह से भी संदेश दिए जाते थे। और लेकिन अब तो एक ज़रा से कोई आवाज़ के द्वारा कहीं पर दुनिया में तो क्या, हिंदुस्तान से भी कहीं चांद पर जो गए, या फिर स्पेस क्राफ्ट में या स्पेस लैब में धरती से कितनी आसानी से उनसे बात की जाती है। तो कहने का भाव क्या है कि उस लिहाज से तो बहुत तरक्की हुई, कहाँ पर एक मेडिकल फील्ड में भी तरक्की हुई, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उस लिहाज से तो तरक्की हुई। हम गुफाओं में ना रहने वाले कितने कितने आलीशान इमारतें ये बनती चली जा रही हैं। विकास तो हुआ है, उस लिहाज से तो बहुत आगे मानव बढ़ा है, लेकिन बात वहाँ पर आती है कि इतनी दूर हम निकल आए, इतनी लंबा यात्रा हमने तय कर ली कि जब से इंसान का अस्तित्व आदम के रूप में धरती पे पैदा हुआ और तब से लेकर आज तक देखेंगे तो तरक्कियां तो बहुत हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन वो अभी भी कायम है। यानी कि इंसान कब से इंसान के रूप में पैदा हुआ, आज तक इंसान नहीं बन पाया, और दूसरी तरफ वो पशु, वो जानवर, वो जब से पैदा हुए वो जानवरों वाली चाल, वो एक पशुओं वाली चाल वो चलते ही चले जा रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बन पाया है। तो इंसान को इंसान बनना है, इंसान ने प्यार से जीना है, यही महापुरुषों के यत्न रहे। भगवान राम ने भी यही यत्न किए, भगवान कृष्ण का भी संदेश यही रहा, और हज़रत मोहम्मद साहब ने भी यही चाहा कि ये सारे बंदे खुदा के बंदे बन जाएं, ये एक प्यार से जिएं, कहीं पर भी नफरत ना करें, वैर ना करें, ईर्ष्या ना करें। और इसी तरह से श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी यही संदेश
और कबीर जी का, रविदास जी का भी यही पैगाम, और तमाम संतों महात्माओं गुरु पीर पैगंबरों का, जहाँ पर साउथ इंडिया में भी गए वहाँ पर भी बोतन्ना जी, वेमन्ना जी, अन्माचार्य जी, ऐसे ऐसे महात्मा, उनकी भी वाणी यही पुकार पुकार कर कह रही है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो तुकाराम जी, नामदेव जी, समर्थ गुरु रामदेव जी इत्यादि, उनकी भी वाणी यही पुकार पुकार कर कह रही है। यही जो एक सत्य भरे वचन, यही एक सुनने को मिलते हैं जो इस हकीकत का बयान करते हैं और प्रेरित करते हैं कि वाकई हम प्यार से जिएं, हम मानवता के रास्ते पे चले, हम इंसानियत के रास्ते पे चले। और वही बात जो दास बात कह रहा था कि मानवता इंसानियत के रास्ते पे हम नहीं चल रहे हैं, दानवता के रास्ते पे चल रहे हैं। तरक्कियां तो बहुत हो गई हैं, तो जैसे वो शायर का शेर दास ने बड़े समागम पर भी कहा था, जिसमें शायर ने ये कहा कि क्यों बस्तियां जली, बाजार क्यों लुटे, तो आगे से कहता है कि मैं चांद पर गया था, मुझे कुछ पता नहीं। कि कहने का भाव कि चांद पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन धरती पे क्या हो रहा है, इस संसार में क्या हो रहा है, कहाँ पर इतनी बड़ी तरक्की और कहाँ पर हम दानव से भी नीचे बन गए हैं। तो मैं चांद पे गया था, मुझे कुछ पता नहीं। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का भाव क्या है कि इंसान की ये हालत हो रही है कि किस कदर उजाड़ते ही उजाड़ते चले जा रहे हैं, किस तरह से मासूम पे जुल्म ढाते चले जा रहे हैं। एक परिवार उजाड़े जाते हैं, एक जानें ली जाती हैं, इस तरह से एक कहर ढाए जाते हैं, इंसान द्वारा इंसान का नुकसान हो रहा है। तो बात वही फिर ध्यान में आती है जो शायर का शेर फिर से वो ध्यान में आया, जिसने कहा कि एक उम्र बीत जाती है, कहते हैं कि एक आदमी जो है, एक इंसान जो है, एक इंसान की क्या हालत हो जाती है कि एक इंसान की उम्र बीत जाती है एक घर को बनाने में, और तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। कि वास्तविकता में एक इंसान की उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, और तुम्हें बस्तियां जलाने में भी कोई तरस नहीं आता है। एक निर्दयता ही निर्दयता होती है। तो कहाँ पर इंसान का रुतबा, कहाँ पर ऊंचा रुतबा ये माना जा रहा है। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव क्या है कि मानवता का रुतबा ये बुलंद होता है अगर प्यार जीवन में आता है, अगर मन में करुणा स्नेह का भाव पैदा होता है, जहाँ पर हम भेदभाव नहीं करते हैं, जहाँ पर अपनापन का भाव है, जहाँ पर हम एक दूसरे के काम आने में शक्तियाँ लगाते हैं, सामर्थ्यें लगाते हैं, जहाँ पर हम एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे को आंसू देकर नहीं, दूसरे को खुशी देने में यकीन रखते हैं, तो फिर वास्तविकता में एक धरती जो है ये स्वर्ग बनती है, धरती जन्नत बनती है। हम धर्मी कहलाते हैं, हम धार्मिक कहलाते हैं, गुरु पीर पैगंबरों के मानने वाले अपने आप को साबित करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उस परिभाषा के अनुसार हम धार्मिक नहीं होंगे। जो कबीर जी ने, जो तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, हम उस परिभाषा के अनुसार हम धर्मी हरगिज ना होंगे। हम उस कसौटी के ऊपर अधर्मी साबित होंगे। हम सोना साबित नहीं होंगे, हम तांबा या पीतल साबित होंगे, क्योंकि हमारी वो सोच नहीं बनी, हमारी वो चाल नहीं बनी, हमारे वो भाव नहीं बने, हमारे वो व्यवहार नहीं बने। तो इसलिए हम उस कसौटी के ऊपर खरे नहीं उतरेंगे, हम पूर्ण नहीं उतरेंगे। ना हम धर्मी, ना हम इंसान, ना हम मानव कहलाएंगे। हमें शैतान कहा जाएगा, हमें दानव कहलाया जाएगा, हम अधर्मी कहलाएंगे। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संतजन, भक्तजन यही पुकार पुकार कर पहले भी कहते आ रहे हैं और आज भी फिर से वही बात बता रहे हैं, वही पैगाम दे रहे हैं। आज भी आपने मंच से अनेकों स्वरूपों में महापुरुषों के द्वारा यही एक भाव आपने श्रवण किए
और वाकई ही यही भाव जो हैं ये महत्ता रखते हैं और यही पैगाम जो हैं इसका ही महत्व युगों युगों से है। तो आओ साथ संगत यही अरदास प्रार्थना की जाती है कि दातार प्रभु कृपा करे कि सभी को सुमति मिले, सभी समय रहते ही इस बात को समझ जाएं, ताकि सभी जहां आत्मा का कल्याण करें, परमात्मा का बोध हासिल करके और वहां पर एक मानव बन के, इंसान बन के प्यार से इस जीवन की यात्रा को तय करें, ताकि चारों तरफ अमन हो, चारों तरफ सुकून हो, चारों तरफ इसी तरह से एक शांति के साथ सभी विचरण करें। यही प्रार्थना है। और जो संत महात्मा भक्तों के जो जीवन है, जो उनकी चाल है, उसी को ही अपनाते चले जाएं। जैसे अभी होली का त्यौहार बीता है, तो होली का त्यौहार का महत्व भी आप जानते हैं कि कहाँ पर भक्त प्रहलाद और उसी का पिता हिरण्याकश्यप और उस हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जो हिरण्याकश्यप जो राम का नाम सुनने को तैयार नहीं है, जो प्रभु के गुणगान चाहे वो अपना बेटा ही क्यों नहीं भक्त प्रहलाद कर रहा है, उसको सुनने को तैयार नहीं है। और होलिका भी अभिमान में चूर, वो बहन भाई वो भक्त को जलाने के प्रयास कर रहे हैं कि होलिका भी यत्न कर रही है कि भक्त प्रहलाद को जला डाले, और हिरण्याकश्यप भी कोशिश कर रहा है कि इसका नामो निशान मिट जाए। तो इस प्रकार से एक ऐसी भावनाओं से युक्त, लेकिन जो भक्त है उसका महत्व है वो ऊंचे से ऊंचा है, वो कायम है और होलिका जल जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इसी प्रकार से होलिका रूपी उस नफरत की जो आग है, वो आग में एक होलिका जल जाती है। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो एक जलना है, ये वास्तविकता में एक नफरत, एक वैर, ईर्ष्या, ये अहम, ये कठोरता, ये सब जो हैं ये अग्नि को समर्पित हो जाएं, ये जल जाएं ये भावनाएं, और इस प्रकार से प्यार ही प्यार जो है ये कायम होता चला जाए। तो यही एक अरदास, यही प्रार्थना की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि इसी तरह से इस सोच, इस समझ, इस उजाले, इस ज्ञान के अंतर्गत ही ये जीवन सभी जीते चले जाएं, ताकि विपरीत भावनाएं ना हो, ये नीच भावनाएं ना हो, ये नीच चाल ना हो। तो सभी जगह पर एक ऊंची भावनाएं हो, एक सही चाल हो, इंसानी चाल हो, प्यार वाली भावनाएं हो, और इस तरह से सभी एकता के सूत्र में बंध कर आप भी चैन से रहें, आप भी आनंद लें और औरों को भी चैन और आनंद ये प्रदान करने में अपने योगदान ये देते चले जाएं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय पहले ही काफ़ी आगे बढ़ चुका है और आप सभी दोपहर से ही यहाँ पर किस धीरज और धैर्य के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे, और इस तरह से यहाँ पर किस तरह से सारे ही अनुमान जो हैं वो अनुमान जो सोचे गए थे, तो उससे कहीं अधिक आप महापुरुषों का उत्साह, और यहाँ पर चारों तरफ, क्योंकि कल रात को ही जब यहाँ पर दास पहुँचा देर रात, तो तब भी यहाँ देखकर अनुमान लग रहा था कि वाकई ही ये सारे स्थान छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि आप महापुरुष संत जनों का उत्साह ये हमेशा ही आने वाले हर समय में और ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस प्रकार से आपकी ये लगन है, आपकी भक्ति भावना है, आपके परोपकार के जज्बे हैं, जिसके कारण आप यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। तो दातार कृपा करे कि इसी तरह से ये जज्बे कायम रहें और आप भी भक्ति का आनंद लें, और इसी तरह से उपकार आप करते चले जाएं। यही शुभकामना है साथ संगत।